नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडियन टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं दीपक तिवारी। इस खास रिपोर्ट में हम दिखाएंगे आपको एक ग्राम प्रधान की काली करतूतें और साथ ही करेंगे ग्राम प्रधान की काली करतूतों का खुलासा, जिसने 35 वर्ष के प्रधानी के कार्यकाल में विकास निधि के पैसों से जनता के हक में कुछ न करके सिर्फ और सिर्फ अपना विकास कर दिया। और बात करेंगे प्रधान पुत्रों की, तो प्रधान पुत्रों की दबंगई तो देखने लायक है। ग्राम समाज की जमीनों को नहीं छोड़ा, ग्राम समाज की जमीनों का सौदा कर अरबों का व्यवसाय खड़ा कर लिया। वहीं पर सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ समेत अन्य जिलों में अकूत संपत्ति परिवार के सदस्यों के नाम पर है। जब यह मामला इंडियन टीवी 24 के संज्ञान में आया तो हमारे सहयोगी मोहम्मद सैफ ने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच पड़ताल की, साथ ही ग्राम प्रधान से बातचीत की और स्थानीय लोगों से इसका जायजा लिया। एक दौर था जब दबंगों की दबंगई गांव और कस्बे जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलती थी। हालांकि देश कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ चुका है। लोगों का ये मानना है कि अब गांव में या ऐसे कस्बों में वो दबंगई का माहौल नहीं रहा। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े एक गांव की, जिसका नाम है छोटा भरवारा, जहां पर आज भी जो बात कही जाती है कि वहां के जो प्रधान हैं और उनका बेटा है वो मिलकर ऐसी दबंगई कर रहा है, गांव की ज़मीनों को इस तरह से कब्जे में ले रहा है जिसके बाद गाँव के लोग भी बात करने से उस पर कतरा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग जो आवाज़ उठाते हैं उनकी बात को दबा दिया जाता है। तो हम इस वक्त पहुँचे हैं छोटा भरवारा में, जहाँ पे वहाँ के जो प्रधान उन्होंने लगातार कई ज़मीनों पर कब्जा किया और उसके बाद जो वहाँ की स्थायी चीज़ें हैं उनको भी अब कब्जे में ले रहे हैं। कहना यह है यहाँ के लोगों का कि जो लेखपाल हैं और जो यहाँ के आम जो अधिकारी हैं उनसे मेलझोल से, उनकी साठगांठ से इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है। तो हम छोटा भरवारा में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, गाँव के जो लोग हैं जो इस बारे में बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। अच्छा राकेश जी, यहाँ आप छोटा भरवारा में रहते हैं। यहाँ पे गांव वालों का ऐसा कहना है कि प्रधान जी और उनके बेटे के द्वारा ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। किस हद तक सच्चाई है और क्या है ये पूरा मामला? हकीकत सच्चाई है, पूरी हकीकत सच्चाई है। क्या क्या ज़मीनें हैं जो अब तक कब्जा कर ली गई हैं? बहुत कब्जा के मौके पर चलिए, जब देखिए कहाँ कहाँ कब्जा हुआ है। तो कौन कौन सी ज़मीनें हैं, क्या क्या कुछ ऐसी स्थायी कुछ जगहें होंगी जिनका नाम आप बता सकें? 688 है, 711 और 835, 840 और 1008। तो इन सभी ज़मीनों को कब्जा किया गया है। तो इन ज़मीनों को जो कब्जा किया गया है, किसके द्वारा कब्जा किया गया और क्या इस पर सरकार या प्रशासन या और जो उच्च अधिकारी हैं वो कोई रोकथाम नहीं कर रहे हैं? कोई रोकथाम नहीं, कोई रोकथाम नहीं। और ये कब्जा किसके द्वारा किया गया है? ये सब ब्रजेश सिंह लेखपाल ने करवाया है। हाँ। तो ब्रजेश सिंह लेखपाल के साथ साथ जो नाम आ रहा है वो गांव के प्रधान और उनके बेटे का भी आ रहा है। क्या है उनसे जुड़ा हुआ? हाँ बिल्कुल सही है, हकीकत मिलके तो पूरा खेला खेला गया। तो क्या कभी गांव वालों ने इसमें जो उच्च अधिकारी हैं उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश करी? बहुत लोग के उसके, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं होती, पैसे का आगे सब बंद हो जाता है। तो देखा आपने, जैसा कि गांव वाले जो यहाँ के लोग हैं उनसे हम और भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि और भी जो लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। क्या नाम है भैया आपका? रामावत जी, यहाँ पर जो गांव है आपका छोटा भरवारा, यहाँ पे ये बात कही जाती है कि जो प्रधान है और जो उनका बेटा है उनकी दबंगई के चलते यहाँ गांव की ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं और जिस पे कोई भी अधिकारी कोई रोक टोक नहीं कर पा रहा है। किस हद तक सच्चाई है और क्या है पूरा मामला, ज़रा खुल के बताएं। ये एकदम सच्चाई है। पैसे के द्वारा कुछ नहीं होता है। यहाँ हमारा नाला है, यहाँ कौन सा है नंबर? 711 नाला में वो कह रहे हैं कि 4 बिस्वा हमारा यहाँ है। प्रधान जी कह रहे हैं वहाँ रोड बनाने जा रहे थे मन्नालाल सोसाइटी वाले ने, तो वो उन्होंने उनको नहीं बनाने दिया रोड को। उन्होंने कह रहे हमारे 4 बिस्वा है इसमें बस। अच्छा, तो उसके बाद क्या कभी गांव के द्वारा जो उच्च अधिकारी हैं उनसे इस बारे में शिकायत दर्ज की गई? शिकायत दर्ज की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती? पैसे के द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, तो लेखपाल का भी इसमें नाम शामिल आ रहा है। किस हद तक सच है ये बात? सच है, लेखपाल हाँ लेखपाल भी हैं, सभी अधिकारी ने जो उनके जुड़े हुए हैं सभी। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि क्या नाम है भैया आपका? वरदान यादव। अच्छा वरदान जी, क्या है पूरा मामला इस गांव की जो ये छुपी हुई कहानी का? मामला ये है, यहाँ पे खुलकर इसलिए कोई नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो कोई अगर आवाज़ उठाता है तो उसको पुलिस के माध्यम से, लोकल पुलिस भी उसकी सहायता कर रही है और उसी के माध्यम से वो लोगों को परेशान भी करता है। और एक खसरा नंबर 834 है जिसमें आंगनवाड़ी बनी हुई है, आज की डेट में वो भी सेल हो चुकी है। भविष्य में वो रहे इसकी क्या गारंटी है? और वो प्रधान के माध्यम से ही ये
इस स्तर तक उसको सेल कर दिया है। अच्छा, तो मतलब जो गांव की ज़मीनें हैं लगातार उनको बेचा जा रहा है, ख़रीद फरोख्त हो रही है, सारा शासन प्रशासन इस पे चुप है और गांव के लोग भी आवाज़ उठाने से कतरा रहे हैं। हाँ, इसीलिए कतरा इसीलिए रहे ना, बताया तो कि वो लोकल पुलिस की सहायता से भी कहीं ना कहीं अपने उसमें सफल होता जा रहा है, इसीलिए लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि वह किसी न किसी माध्यम से वो लोगों को परेशान भी करता है। तो देखा आपने जिस तरह से ये जो छोटा भरवारा गांव है, यहाँ पे लगातार जो ज़मीनों का कब्ज़ा है वो सिलसिला जारी है, जिसमें गांव वाले भी खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं और जो अधिकारी हैं वो भी इस तरफ से रुख मोड़ लेते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन या शासन इस पर कोई उचित कार्रवाई करता है या ये ज़मीनों का काला कारोबारी का जो सिलसिला है वो यूँ ही चलता रहेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरा प्रकरण ग्राम सभा भरवारा का है, जहां के ग्राम प्रधान लगातार 35 वर्षों से निर्वाचित होते आ रहे हैं। यदि गांव के विकास की बात की जाए तो बिल्कुल बेईमानी होगी। गांव का विकास तो नहीं हुआ, बल्कि खुद का विकास इतना कर लिया कि कई जनपदों में अकूत संपत्ति बना ली है। मुझे इस ग्राम समाज में जितनी भी ज़मीन थी 51 एकड़, उस ज़मीन को लेकर समस्याएं काफ़ी हैं। काफ़ी समस्याएं इस तरीके की आती हैं, जैसे ग्राम प्रधान के द्वारा, उसके लड़के के द्वारा जो संरक्षित ज़मीन का ग्राम समाज की जीएस लैंड जितनी होती है उसका जो ग्राम संरक्षण जिसको प्राप्त होता है वो ग्राम प्रधान के द्वारा किया जाता है। क्योंकि ग्राम प्रधान ने कभी इन संरक्षित ज़मीनों पे कभी किसी भी तरीके की कभी भी इस चीज़ को रोकने के लिए किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उनके द्वारा किया गया, बल्कि उनके सुपुत्रों द्वारा ऐसे ग्राम समाज की जीएस लैंड को बेचा गया है, नुकसान पहुँचाया गया है। लोगों ने बताया कि मार्च 2020 में कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रधान एवं उनके पुत्रों द्वारा लगातार 35 वर्षों से की जा रही धांधली की शिकायत भी की गई, जिसका मुकदमा भी उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दाखिल किया गया था, जिसमें कोर्ट ने जिलाधिकारी को जांच कर 4 सप्ताह में रिपोर्ट लगाने की बात कही थी, जिसमें प्रधान एवं प्रधान पुत्रों के द्वारा लोगों से पैसे लेकर ग्राम समाज की जमीन को बेचकर करोड़ों रुपए अर्जित करने की बात कही गई थी। का लेके हम लोग का कहे भाई, हम लोग मतलब जैसे बढ़ के बना रहे हैं, अब वो कब्जा कर रहे हैं, तो रोके चाहिए प्रधान जी का कि नहीं। पब्लिक तो एक बार सब पूरी गिरा दी। प्रधान जी से बात रखी अपनी कि आप भी पूर्व प्रधान प्रत्याशी हैं, आपने अपनी बात रखी कि भाई आप गांव की जमीनें ग्राम समाज की कब्जा हो रही है, इसको लेकर कुछ कहा आपने प्रधान जी से? नहीं साहब, वो तो एक बार गिरा दिए गए रहा है, सब पूरा गांव का आदमी रहा है। फिर क्या हुआ? दोनों गांव का आदमी रहा है, सब फरवा लेके गिरा दिए रहा है। उसके बाद प्रधान जी का लड़का खुदे जाके यहाँ हुआ। तो प्रधान जी और प्रधान जी का लड़का मतलब जमीनें बेचते हैं गवर्नमेंट की? अब बेचत है तबे तो रुके नहीं किया जाता है, क्योंकि ग्राम प्रधान ने कभी इन संरक्षित ज़मीनों पे कभी किसी भी तरीके की कभी भी इस चीज़ को रोकने के लिए किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उनके द्वारा किया गया, बल्कि उनके सुपुत्रों द्वारा ऐसे ग्राम समाज की जीएस लैंड को बेचा गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। की जमीन सब कब्जा हो रहा है। कौन कब्जा कर रहा है ग्राम समाज की जमीन? अरे बाहरी लोग कर रहे हैं, प्रधान जी करवा रहे हैं, उनका लड़का प्रॉपर्टी काम करता है, वो सीधा बिचवा दे रहा है। प्रधान जी का लड़का प्रॉपर्टी का काम करता है, इसलिए वो गांव की जमीन को बिकवा दे रहा है। बिल्कुल। इसको लेकर आपने उच्च अधिकारियों से बात रखी? उच्च अधिकारी का सबसे बड़ा नेकपाल जो था ब्रजेश सिंह, वो खुद 4 बिस्सा नाला खरीदे है, उसके भाई के नाम रजिस्ट्री है, उसकी रजिस्ट्री कॉपी मैं दे सकता हूँ। कोई विरोध किया आप लोगों ने उस समय? और नाले में कब्जा सबका पता ही नहीं चला, जब किसी को पता ही नहीं चला, अब ये उससे जुड़े तो इनको पता चल गया। ठीक, उसकी रजिस्ट्री कॉपी मेरे पास रखी, मैं दे सकता हूँ। अच्छा, नाले पे कितनी जमीन कब्जा कर रखी है प्रधान जी ने? उन्होंने कितनी कब्जा की है किसी को हमको नहीं पता है। लोन वाला मसला सामने आ रहा है, वो नाला उसमें 25 लाख रुपया इसका लड़का इनका लड़का लिया मैडम से। 25 लाख रुपए में नाली की जमीन बेच दी। और क्या, जिसको नहीं मालूम वो बताए। तालाब था वो, गढ़े की जमीन बेच दी उन्होंने प्रधान जी ने, ये आपका कहना है? कहना कि अब सब पूरा गांव जानता है। उच्च अधिकारियों की बात रखी तो अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारी सभाएं एसडीएम डीएम सभाएं देख के चले गए, कोई कुछ नहीं होता, पैसे का आगे कुछ नहीं होता। जब हमारे संवाददाता ने ग्राम प्रधान रामलखन से इस बाबत सवाल करने शुरू किए तो कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं मिला। बाग एवं लखनऊ में करीब 20 आवासीय प्लाटों के बारे में पूछा, जिसकी कीमत अरबों है, तो बगले चुराने लगे। जहां एक तरफ पूरे गांव के द्वारा ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं प्रधान पर कि गांव के प्रधान द्वारा जो गांव की ज़मीनें हैं उनमें कहीं ना कहीं फेरबदल किया गया, उसमें काला कारोबारी की गई, जिसके प्रत्यक्ष हमने आपको जो फुटेज हैं वो भी मौके पर पहुंच के दिखाया कि किस तरह से जो तालाब था उस तालाब को पाट दिया गया है, वहाँ पर बाकायदा जो ईंटों की सीमेंटेड रोड होती है वो तक बना दी गई है। तो इस वक्त हमारे साथ गाँव के प्रधान खुद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी हद
तक सच्चाई है इन पूरे प्रत्यारोपों में। क्या नाम है प्रधान जी आपका? रामलखन यादव। अच्छा, तो रामलखन यादव जी, ये जो गांव के जो लोग हैं उनके द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आपके द्वारा ज़मीनों पर कब्जा किया गया है, गांव की कई बड़ी ज़मीनों पर, कई नालों को पाट दिया गया है। किस हद तक सच्चाई है इन पूरे ये मामलों सब फर्जी है, सब आरोप लगाने वाले जो हैं ये सब फर्जी हैं, ये बिल्कुल गलत है, कहीं पर सही नहीं। इसको साबित कर लिया जाए, नापा जाए, लेखपाल आए, कानून गो आए, और जो आरोप लगा रहे वो लोग आए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों द्वारा ये बात भी कही गई है कि जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, जब गांव के लोगों ने उनसे शिकायत करी तो उनकी मिली भगत से पूरा काम किया जा रहा है। ये जो लोग शिकायत करते हैं ना, वो खुद सोसाइटी वालों से पैसा लेते हैं, शिकायत करने वाले पैसा ले रहे हैं। इस समय ये है 10-12 लोफड़ जुटे हैं, वही पैसा लेते, वही शिकायत करते, वही कब्जा करवाते हैं, और भारू प्रधान को कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जैसा कि कई मैरिज हॉल दिखे, कई ऐसे नाले दिखे जिनको पाट दिया गया है। अगर हम बात करें मैरिज हॉल की तो वहाँ पर तालाब था, जो कि ऑन पेपर भी तालाब था, लेकिन उसको पाट के अब वहाँ पर लॉन बना दिया गया है। तो क्या है इसके पीछे की बात? इसकी शिकायत तो हम बता रहे हैं लेखपाल को, कानून को, हम सबको बता दिए हैं। अब जिम्मेदारी हमारे थोड़ा है कि कितना तालाब है, कितना नाला है, कितना बंजर है, ये तो वो लोग बताएंगे कहाँ बंजर। गांव के प्रधान की ही ये जिम्मेदारी होती है कि गांव की जो होती है शिकायत करने की। हम हर जगह शिकायत कर दिए हैं बस। मतलब ये जो पूरे भी मालूम होता है शिकायत करते हैं, रोके या न रोके उन लोगों का काम है। अच्छा, मतलब जो गांव में जो ज़मीनें थी, जो जगहें थी, इन पे जो अधिपत्य जमाया गया लोगों के द्वारा, इस पे आपने शिकायत करी, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई हर जगह, शिकायत भी नहीं। जितनी शिकायत लोग कह रहे हैं ये गलत भी है। मान लो जितनी शिकायत कर रहे हैं, नाला तो आपके सामने है, मैरिज हॉल सामने है जी, मैरिज हॉल और जो नाला सामने है उसको प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य के साथ देखा गया है कि वहाँ पर पहले तालाब था जिसको पटाया गया है। हाँ, बता तो रहे हैं गड्ढा है वो, लेकिन वो जितना मैरिज हॉल बनाए हैं वो अपने नंबर में बनाए हैं, आगे सामने जो है लान बराबर किए हैं। हाँ, सरकारी ज़मीन बराबर किए तो हम बता रहे हैं खुद। और अगर हम बात करें तो जो नाले हैं, कई जगहों पे नाले के इस तरह की बुनियाद है कि वहाँ पे पुलिया बनी हुई है और पुलिया के आगे दीवार खड़ी कर दी गई है। किस हद तक सच्चाई है इन सब बातों में, क्योंकि इसके साक्ष्य देखे गए? दीवार कहाँ पर खड़ी है? गांव की ही हम बात कर रहे हैं। गांव में ही अगर आप पीछे के हिस्से में देखें तो कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नाले को पाटा गया है। अगर हम बात करें अपने ही पीछे जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पीछे जो नाला है उसको भी आगे से ख़त्म कर दिया गया है। आगे से यही लोग ख़त्म किए, शिकायत करने वाले जो शिकायत कर रहे हैं यही लोग आगे सब घेरे हैं। सबसे ज़्यादा ग्राम समाज की ज़मीन में शिकायत करने वालों की के लिए भी आपको हम दिखा रहे हैं। 840 नंबर है, सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का कब्जा है। तो ये थे गांव के ग्राम प्रधान जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि उनके द्वारा इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं किया गया है। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि आगे प्रशासन, शासन द्वारा क्या उचित कार्रवाई की जाती है जो भी इस पूरी काला कारोबारी के पीछे हैं। लखनऊ से इंडियन टीवी 24 के लिए मोहम्मद सैफ।